बीते 3 साल पहले केंद्र सरकार द्वारा बड़े गाजे बाजे के साथ फसल बीमा योजना की घोषणा की गई थी, जिसका अनुकरण राज्य सरकार ने करते हुए किसानों को नव संजीवनी देने वाली योजना कहकर इस योजना की सराहना की थी। शिवसेना की जन आशीर्वाद यात्रा हो या मुख्यमंत्री द्वारा निकाली गई महाजनादेश यात्रा, दोनों में चुनाव को देखते हुए फसल बीमा का मुद्दा दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष में किसानों को इस योजना का लाभ न मिलने की शिकायतें दिन ब दिन मोर्शी, वरुड़ व अमरावती शहर के सटे हुए सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। किसानों में चर्चा है कि संबंधित योजना का लाभ किसानों से अधिक निजी बीमा कंपनियों को ही हो रहा है। वर्ष 2016 से चल रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई किसान सहभागी हुए। राज्य सरकार द्वारा बीते साल 151 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इसमें मोर्शी, वरुड़ तहसील का भी समावेश रहा। फसल बीमा का प्रीमियम भरने के बावजूद उसका मुआवजा किसानों को वितरित नहीं किया गया। संबंधित इलाके सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किए गए, लेकिन संबंधित बीमा कंपनियों को सूखा दिखाई नहीं देता। बीमा कंपनियों को सूखा मानने क्यों नहीं, यह सवाल भी ग्राम वासियों में जोर पकड़ रहा है। प्राकृतिक आपदा के दौरान फसल को बीमा संरक्षण हासिल हो व किसानों को आर्थिक लाभ मुहैया कराने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल के सुरक्षा कवच ही नहीं तो किसानों के परिवारों को आर्थिक सहारा साबित कैसे होगी, तथा किसानों की परिस्थिति में इस योजना के चलते परिवर्तन आएगा। सबसे कम प्रीमियम पर यह बीमा योजना बताई गई। योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए 2% तो रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का प्रयोजन है। कम प्रीमियम पर बड़ा लाभ, इस प्रकार का दावा सरकार का होने के बावजूद इस फसल बीमा योजना से किसानों को नहीं बल्कि कंपनियों को लाभ हो रहा है। कुछ इस प्रकार का आरोप भी किसानों द्वारा लगाया जा रहा है। किसानों द्वारा बीमा कंपनियों से योजना के नियम शर्तें शिथिल करने की मांग की जा रही है।